बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद के पहले रोज़ ईद की मुबारकबाद। सबको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ फ़याज़ अवान अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों, आज ईद के दिन एक अच्छी ख़बर मिली। इससे पहले एक ख़बर आई थी और वो आप सबके सामने थी कि चंद लोगों ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के ऊपर हस्ब रिवायत नारेबाज़ी की थी। उनको देखकर चोर चोर के नारे लगाए थे। फिर इस फैमिली के बारे में मालूमात भी इकट्ठी की गई, लेकिन एहसन इकबाल ने पहले से ही ये कह दिया था कि मैं उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगा। लेकिन आज ईद के दिन वही लोग, उनकी फैमिली, वो जो है वो एहसन इकबाल के पास पहुँचे और उनसे उन्होंने माज़रत की। तो ये एक ईद के दिन एक अच्छी बात। और कहते हैं कि एहसन इकबाल तो अच्छे अखलाक यानी कि बुलंद अखलाक। तो एहसन इकबाल के घर पे वो गए, उन्होंने माफ़ी मांगी। एक रीत जो चल पड़ी थी, बहुत अरसे से चल रही थी कि जब अपने आपने मुखालफों को देखना है, सियासी मुखालफों को, तो आपने ये नारा लगाना है कि चोर चोर चोर, डाकू डाकू डाकू। यही एक तरीक़ा सिखाया गया था अपने सियासी मुखालफों को नीचा दिखाने के लिए और उनको प्रेशर में लाने के लिए। एक तरीके से एक बहुत गलत किस्म की एक रिवायत डाली गई। बहरहाल ये सिलसिला वक्त के साथ साथ बढ़ता गया और बहुत सारे जगहों पे ऐसा भी हुआ कि अपने मुखालफों के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ दीगर तरीक़ों से भी हमले किए गए, जैसे कि स्याही का फेंकना, जूते मारना, जूता फेंक देना, जूता उछाल देना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये वक्त के साथ साथ होती रही। लेकिन इसके बाद जो है जो सिलसिला हुआ वो ये कि अब जब किसी को एयरपोर्ट पे या किसी और जगह किसी कौमी लीडर को देखा तो फ़ौरन जो है मुखालफों ने उसके ख़िलाफ़ नारेबाज़ी शुरू कर देनी थी और नारेबाज़ी शुरू करके वीडियो बनाकर उसको वायरल करते हैं। और वायरल होने के बाद आज जो एहसन इकबाल के मामले में हुआ, एहसन इकबाल के घर पे जो लोग गए उन्होंने उनको अपने एहसन अंदाज से माफ़ कर दिया। ये अच्छा हुआ। लेकिन इसमें दो चीज़ें जो हैं वो सामने आई। एक तो ये कि एक सीनियर तरीन पॉलिटिशियन, सीनियर तरीन सियासी जमात का रहनुमा एहसन इकबाल, जो कि साबिक़ वफाकी वज़ीर, पहले भी वज़ीर रहे, अब भी वज़ीर है, उन्होंने एक बड़े दिल का मुज़ाहरा करते हुए और जिस तरह का उनका नाम है उसी तरीके से उन्होंने उस फैमिली को माफ़ कर दिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो आम हो गई है कि एक आप रोला डाल दें, शोर मचाएं कि मैं फ़लाने का दीवाना हूँ, फ़लाने का मैं जो है सिपाही हूँ, फ़लाने का मैं जियाला हूँ। बस वो फिर आप रड़ियाँ करें, शोर करें, फिर आपको सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप वायरल होंगे और उसके बाद आपको जो है कायद बुला लेंगे और कायद के साथ आपकी फिर वीडियो शेयर होगी। या फिर आप किसी को गालियाँ दें और उनको चोर डाकू कहें और उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दें, आप फौरी तौर पे मशहूर हो जाएंगे। लेकिन ये शोहरत आर्जी है और इस तरह के ये जो तर्ज़ अमल है ये भी बिल्कुल हमारे लिए तबाहकुन है। आज अगर इस एक साइड के लिए ये नारे लगाए जाते हैं और उनके ख़िलाफ़ इस किस्म के नारे लगाए जाते हैं, शोर मचाया जाता है, तकरीबात में, होटल्स में, एयरपोर्ट पर, दीगर जगहों पर इस तरह के शोर मचाया जाता है, इस तरीके से वावेला किया जाता है, तो वो दिन दूर नहीं कि फिर इनके ख़िलाफ़ भी लोग रोडों पे, बाज़ारों में, होटलों में, शादी ब्याह की तकरीबों में, हर जगह पे, फिर एयरपोर्ट्स पे, दूसरी जगहों पे फिर लोग इनके ख़िलाफ़ भी नारे लगाएंगे और वो चीज़ जो है वो मुनासिब नहीं है। सियासत में आप मुखालफत करें, तनकीद करें और अपनी तनकीद भी आप वो तनकीद करें जिसका तनकीद बराए तनकीद ना हो, बल्कि तनकीद बराए तामीर हो। और तनकीद भी ऐसी हो जिसके शवाहिद होने चाहिए, जिसका सबूत होना चाहिए, बिला वजह के इल्ज़ामात नहीं होने चाहिए। गाली गलौज की सियासत ख़त्म होनी चाहिए। अदम बर्दाश्त का जो जिस तरीके से हमारे मुआशरे में अब ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है, अब इसको वापस लाना है। और जिस तरीके से एहसन इकबाल ने उस दिन बर्दाश्त किया और आज माफ़ किया, दोनों एकदम उसके एहसन है और इसी से कहते हैं कि एहसन का इकबाल बुलंद हो। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान में अच्छे रवैये हों, अच्छे रवैयों के साथ हम लोग सब आज़ादाना तौर पे अपनी बात कर सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।